बोधी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सीबीएसई क्लास 8 की इंग्लिश किताब पूर्वी के नए सिलेबस से एक बहुत ही प्यारी, दिल को छू जाने वाली कविता पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है समबडीज मदर। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस सीन को, उस मंजर को अपने दिमाग में बनाते हैं। सोचिए, सर्दियों की एकदम सर्द ठिठुरती हुई शाम है। दिन जो है वो ढल चुका है और जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे ठंड भी बढ़ती ही जा रही है। वो वाली ठंड जो हड्डियों तक को कंपा दे। महसूस कर पा रहे हैं? और देखिए, अभी अभी बर्फबारी हुई है। हर तरफ बस बर्फ की एक सफेद बेजान सी चादर बिछी हुई है। और जो हवा है वो इतनी तेज और बर्फीली है कि ऐसा लग रहा है जैसे सन्नाटे को चीर रही हो। तो बस यही वो माहौल है जहां से हमारी कहानी की शुरुआत होती है। और इसी कड़कड़ाती ठंड के बीच हमारी नजर एक ऐसे इंसान पर पड़ती है जो हमें एक पल के लिए रुक कर सोचने पर मजबूर कर देता है। वो है एक बूढ़ी औरत। कपड़े उनके फटे पुराने हैं, बाल वक्त की मार से एकदम सफेद हो चुके हैं और ठंड इतनी ज्यादा है कि उसने मानो उनकी कमर ही झुका दी हो। पर उनकी मुश्किलें सिर्फ यहीं तक नहीं है। अभी अभी जो बर्फ गिरी है ना, उसकी वजह से सड़क गीली हो गई है और खतरनाक तरीके से फिसलने वाली बन गई है। और ऊपर से उम्र का बोझ। उनके कदम अब बहुत धीमे हैं और डगमगा रहे हैं। जरा सोचिए, वो एक भीड़ भाड़ वाले चौराहे पर खड़ी हैं, लेकिन बिल्कुल अकेली। उनकी आंखों में आप एक लाचारी देख सकते हैं, एक इंतजार, बस इस उम्मीद में कि शायद कोई आ जाए और इस मुश्किल रास्ते को पार करने में उनकी मदद कर दे। सच में ये एक ऐसा सीन है जो दिल को कचोटता है। वो बेचारी न जाने कब से उस चौराहे पर खड़ी इंतजार कर रही हैं। लोगों की भीड़ है जो बस उनके पास से गुजरती जा रही है, लेकिन किसी की भी नजर उन पर नहीं पड़ रही। सोचकर देखिए, इतनी बड़ी भीड़ के बीच में इतना अकेला महसूस करना कैसा लगता होगा। और तभी अचानक से माहौल बदल जाता है। एक अलग ही तरह का शोर गूंजने लगता है। अरे, स्कूल की छुट्टी हो गई है। लड़कों का एक पूरा झुंड, कविता में लिखा है भेड़ों के रेवड़ की तरह, हंसता खिलखिलाता अपनी ही धुन में मगन वहां से निकल रहा है। अरे, उनके लिए तो ये बर्फबारी जश्न मनाने का एक मौका है। लेकिन अफसोस, ये सारे बच्चे भी उस बूढ़ी औरत के पास से तेजी से निकल जाते हैं। किसी का भी ध्यान उनकी तरफ नहीं जाता। और वो बेचारी, वो तो डर के मारे अपनी जगह पर जैसे जम ही गई हैं। उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि इस फिसलन भरी सड़क पर कहीं किसी घोड़ा गाड़ी के पहिए या घोड़ों के तेज कदम उन्हें कुचल ना दे। लेकिन जैसा कि कहते हैं ना कि अंधेरे में ही उम्मीद की किरण सबसे ज्यादा चमकती है। और ठीक तभी उसी भीड़ में से एक नेक दिल लड़का सामने आता है। ये लड़का उसी झुंड का हिस्सा था, बल्कि उन सब में सबसे ज्यादा खुशमिजाज, सबसे जिंदा दिल वही था। और वो ही अचानक उस बूढ़ी औरत के पास आकर रुक जाता है। वो बहुत ही नरमी से उस बूढ़ी औरत के कान के पास जाकर धीरे से कहता है, अगर आप उस पार जाना चाहती हैं तो मैं आपकी मदद करूंगा। उसकी आवाज में सिर्फ हमदर्दी नहीं थी, जानते हैं, उसमें एक सच्चा अपनापन भी था। और बस यहीं से हम देखते हैं कि कैसे दया का एक छोटा सा काम एक बहुत बड़ा सबक बन जाता है। और ये सबक सिर्फ उस लड़के के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए है। उस बूढ़ी औरत ने भी पूरे भरोसे के साथ अपना कांपता हुआ हाथ उस लड़के की मजबूत नौजवान बांह पर रख दिया। और फिर उस लड़के ने बहुत ध्यान से उनके डगमगाते कदमों को सहारा दिया और उन्हें सुरक्षित सड़क के उस पार पहुंचा दिया। और सड़क पार कराने के बाद उस लड़के का दिल ना एक अलग ही खुशी और सुकून से भर गया। उसे अपने आप पर गर्व महसूस हुआ कि उसके पैर इतने मजबूत हैं और वो अपनी इस ताकत से किसी जरूरतमंद की मदद कर सका। अब जब वो वापस अपने दोस्तों के पास लौटा तो उसने उन्हें वो बात समझाई जो शायद वो देख ही नहीं पाए थे। उसने कहा, दोस्तों, वो किसी की माँ है, पता है? हाँ, माना कि वो बूढ़ी है, गरीब है और धीरे चलती हैं, पर है तो किसी की माँ ही ना। और फिर वो अपने दिल की वो बात कहता है जो इस पूरी कविता की जान है, उसकी आत्मा है। वो कहता है, और मैं उम्मीद करता हूं कि कोई ना कोई मेरी माँ की भी ठीक ऐसे ही मदद करेगा जब वो कभी बूढ़ी और अकेली होंगी और मैं उनका अपना बेटा कहीं दूर होऊंगा।
इन शब्दों में देखिए उस लड़के की अपनी माँ के लिए कितनी मोहब्बत है और दुनिया के लिए कितनी गहरी समझ है। तो कहानी अब अपने आखिरी हिस्से में आ चुकी है और अब हम देखेंगे कि नेकी के इस एक छोटे से काम का असर असल में कहाँ तक जाता है। तो उसी रात को जब वो बूढ़ी औरत अपने घर के सुकून और गर्माहट में बैठी थी, उन्होंने दुआ के लिए अपना सिर झुकाया। और जानते हैं उनकी दुआ किसके लिए थी? उसी लड़के के लिए। उन्होंने कहा, हे ईश्वर, उस नेक लड़के पर अपनी कृपा बनाए रखना जो किसी का बेटा है, किसी का अभिमान है और किसी की आंखों का तारा है। कितना कितना खूबसूरत अंत है ना। ये हमें दिखाता है कि अच्छाई, नेकी कभी बेकार नहीं जाती, वो हमेशा किसी न किसी रूप में लौटकर आती है। तो ये थी कहानी समबडीज मदर की, एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि हमदर्दी और दयालुता ही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। एक छोटा सा अच्छा काम भी किसी की पूरी दुनिया बदल सकता है। उम्मीद है कि ये विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो बोधि क्लासेस के YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में।